सोचो मेरे घर में दो साड़ियाँ नहीं, दो साड़ियाँ मेरी हो गई हैं ये दोनों। अभी मेरे मतलब पापा जन पापा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इट्स बिन अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, मतलब 3 हफ्ता हो गया है कि मैंने कुछ भी शूट किया हो, मतलब लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी। तो द थिंग इज़ कि दिवाली के लिए मैं गई थी अपने इन लॉज के पास कोची में, तो वहाँ पे यार इतना ज़्यादा तो ऐसे कंफर्टेबल तो हुए नहीं है ना कि सामने से ऐसे वीडियो शूट करना शुरू, मतलब ब्लॉगिंग करना शुरू कर दें। तो वो एक रीज़न था। उसके बाद फिर मेरे घर पे भी शादियाँ पड़ी हैं, तो उसकी प्रिपरेशंस और फिर ऑफिस सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इवन मेरे पास बहुत पुराने ब्लॉग्स पड़े हुए हैं जो अभी तक मैंने एडिट नहीं किया और मैंने अपलोड नहीं किया है, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उसको कर करके ख़त्म करूँगी। एंड आज है सैटरडे और इसके बाद ना मतलब अगले वीक हम लोग को निकलना है, तो मुझे लेनी है, मुझे मतलब शायद साड़ी की शॉपिंग करनी है। मेरे घर पे 2 शादियाँ हैं, एक मेरी बहन की शादी है और एक मेरे भाई की शादी है। तो भाई के बीवी मतलब मेरी जो भाभी है उसके लिए भी लेना है और मेरी बहन के लिए भी लेना है एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। तो चलते हैं, साड़ियाँ लेते हैं उन दोनों के लिए। उसके बाद फिर हाँ, एक वॉच लेने का प्लान बन रहा है, तो चलते हैं वो भी देखते हैं। और क्या प्लान है, और तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मुझे कुछ पसंद आया तो ज़रूर ले लेंगे। खैर अभी मेरे मतलब पापा जन पापा मेरे पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने भी एक साड़ी दिलाई है मुझे। मेरे पास अभी साड़ियों का भंडार बड़ा हुआ है क्योंकि शादी हुई है, नई साड़ियाँ बहुत ज़्यादा, नए कपड़े बहुत ज़्यादा है। फिर भी मेरा जो प्यार है ना वो साड़ी को लेकर के नेक्स्ट लेवल हो गया। और हाँ सॉरी, पापा ने 2 साड़ियाँ दिलवाई हैं, एक भी नहीं। और मेरा जो नेल है वो पीला इसलिए हुआ है क्योंकि हल्दी का मैंने अभी तो वो लेप लगाया था फेस पे। तो यस, अभी चलते हैं, पहले रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आप सब आ जाओ, चलो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, मेरा ना बाल इतना ज़्यादा लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं ऐसे तुम्हें दिखा नहीं पा रही हूँ लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया और ये स्ट्रेट करने के बाद और ज़्यादा लंबा दिखेगा। तो इसको लेकर के बस पता है दिक्कत ये है कि स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ऐसा बोलते हैं कि शादी होती है तो 1 साल तक बाल नहीं कटाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इस वजह से और वो बढ़े जा रहे हैं। देखो मैं तुम सबको अगर दिखा पाऊँगी तो दिखाती हूँ, 2 मिनट दो। माई हस्बैंड बीइंग चाय नशेड़ी अभी जस्ट बोल रहे हैं कि निकलने से पहले एक बार चाय पी लें क्या। तो चलो बनाते हैं चाय देते हैं और फिर निकलते हैं। सो गाइज वी आर बैक और हम लोग 1 बजे निकले थे, अभी 9 बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा मतलब काफ़ी लेट हो गया। तो शॉपिंग वॉपिंग तो हो गई है। अभी मैं थोड़े टाइम के बाद आपको दिखाऊंगी, मे बी कल दिखाऊं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना, बिल्कुल ऐसे आराम करने का मन कर रहा है। और पैर की तो हालत ही पूरी मतलब ऐसे बॉट लगी हुई है। हम लोग करते हैं डिनर और उसके बाद मे बी सो हो जाएंगे। और फिर कल जाना है टेलर के पास और पैकिंग करनी है। तो मतलब ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। हम लोग मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय बाय।
हेलो एवरीबॉडी। सो मैंने ब्लॉग शुरू किया था 2 दिन पहले, अभी आज 2 दिन बाद मैं फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। द रीज़न बीइंग कि मैंने आप सबको बताया था ना, यहाँ पे ना सिल्क की साड़ियों का अच्छे से प्लेट लगा करके ये लोग आयन करके देते वगैरह हैं, तो मैंने कर लिया था यहीं पे। मैं सोची कि यहीं पे करवा लूँगी क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब गोरखपुर में ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर करते भी होंगे तो इतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो इस वजह से मेरा पूरा मन था कि मैं यहाँ से ही अपना जो साड़ी है वो प्लेट्स करा के जाऊँ। एंड द सेकेंड रीज़न कि मैं मार्केट जा रही हूँ। मम्मी, जो मेरी सासू मम्मी है, उनका ब्लाउज मैंने दिया हुआ है सिलने के लिए, वो भी गोरखपुर आ रही हैं, उनके घर पे भी कुछ फंक्शंस हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। पहले मम्मी का ब्लाउज नहीं, पहले मेरी साड़ी लेंगे क्योंकि 6 बजे वो सख्त मना किया है कि 6 बजे के बाद वो बंद कर देगी शॉप को। उसे लेने के बाद फिर हम लोग लेंगे मम्मी का ब्लाउज और फिर आएंगे घर पे, क्योंकि मेरे कॉल्स भी शुरू है। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ, तो चलो अभी चलते हैं, पहले लेकर के आते हैं मेरा साड़ी। और बस आज वो दे दे, क्योंकि ना 2 दिन से बस लटका लटका के रखी हुई है कि अभी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद यही कर रही है। अभी हम लोग चलते हैं और ले करके आते हैं। और पता है यार, सबसे बुरी बात अभी ये है ना कि मौसम हुआ है पूरा बारिश होने वाला, बस वो दूर है थोड़ा सा शॉप, तो बस मेरा साड़ी मिल जाए, मैं आ जाऊँ घर पे, फिर बारिश हो, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो पूरा मतलब खुद तो भीगेंगे, मेरी साड़ी पूरी ख़राब हो जाएगी। सो गाइस, मुझे ना मेरी साड़ी मिल गई है और वो अच्छे तरीके से प्लीट्स उसके बन गए हैं, तो वो अच्छी बात है। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा चलती हूँ, जो यहाँ की साउथ इंडियन ज्वेलरीज होती हैं वो भी मैं चल के देख लूँ, और अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँ इस साड़ी को पे पहनने के लिए, मतलब इस साड़ी के लिए। तो चलो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है, 15 मिनट 20 मिनट और हैं, तो चलते हैं ज्वेलरी देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, और नहीं तो फिर गोल्ड ज्वेलरी है ही। बट हो गया है गाइस मेरा वो शॉप ना, जहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं, वो क्लोज है। को मैं आपको दिखाती हूँ। यार पता है 1-2 दिन में ही निकलना है और वो शॉप भी बंद थी। अब ये इतना दूर है ना कि आने के लिए भी सोचना पड़ता है यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी दोबारा इधर आकर के अपना ज्वेलरी शॉपिंग करने वाली हूँ। अब ठीक है, मेरे पास ना काफ़ी मतलब साउथ इंडियन ज्वेलरीज हैं, तो देखते हैं अगर वो यूज़ हो पाएगा तो ठीक, अदरवाइज़ गोल्ड की ज्वेलरीज हैं तो मैं उसे पहन लूँगी। वैसे भी मम्मी सभी लोग यही चिल्ला रही हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी डालना, क्योंकि साड़ी में ना पूरा गोल्डन और ऑरेंज समथिंग में है। मैं आप सबको दिखाती हूँ घर पहुँच करके, तो उस पर गोल्ड की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगेगी। सॉरी फॉर द एंगल गाइज, आई डोंट नो मैंने कैसे भी तो इसको ट्रॉली बैग पे ऐसे सेट किया है, जस्ट टू शो यू माई साड़ी, क्योंकि मैंने उसको प्लीटिंग करवाई है, तो यार इतना अच्छा लग रहा है। सी दिस, अभी इसका मैंने पूरा धज्जी उड़ा दिया अच्छे से, जितने ही अच्छे बकाए थे वो प्लेट करके दी थी ना, उतना ही मैंने इसको पूरा बर्बाद कर दिया है। बट इसको अब हम पैक करके रखेंगे, इसको अभी हम लोग पैक करके अब इसको रख देते हैं ट्रॉली बैग में, क्योंकि थोड़ा बहुत और सामान है जो मुझे पैक करना है, वो मैं अभी पैक करूँगी आप लोग के साथ ही। अभी फ़िलहाल चलते हैं, पहले मुंह हाथ धुलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और मम्मी का ब्लाउज़, हाँ एक और अपडेट, मम्मी का ब्लाउज़ नहीं मिला है। वो जो डेट था उनको देने का ना, वो 1 दिन पहले का ही था, मतलब उन्हें कल ही दे देना चाहिए था अगर मैं गई होती तो। बट ब्लाउज़ अभी तक कटा भी नहीं है, उसका कुछ भी स्टिचिंग का कुछ भी नहीं हुआ है, एंड दे वर लाइक कम टुमारो। तो मैंने बोला कि यार मेरे को कल ही जाना है, मेरी कल ही की फ़्लाइट है, अब आप देख लो आप कैसे देने वाले हो। देन उन्होंने टाइम पूछा कि कल कितने बजे की फ़्लाइट है, आप कब जा रहे हो, कब लीव कर रहे हो यहाँ से। एंड फिर बहुत सारा ऐसे बहस करने के बाद वो लोग बताए कि वो लोग मतलब 2-3 लोग हैं दर्जी लोग, तो वो बोले हैं कि 3 घंटे के बाद आओ, मैं बना करके दे दूँगा। तो अभी 9 बजे फिर से जाना है, इसको पैक कर देते हैं। आई एम इन लव विथ दिस साड़ी। चलो बाय। तो गाइज़ अभी ना रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक ऑफिस का काम कर रही थी। रीज़न बीइंग कि मैं घर जा रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि घर जाने के बाद कुछ ऑफिस का ऐसे चिकर पिकर काम बचा रहे
क्योंकि एक तो इतने टाइम के बाद जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे ना ऐसे काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो मैं 2 वीक का वर्क फ्रॉम होम लेके आ रही हूँ। फर्स्ट और लास्ट वाला जो वीक है मैं वर्क फ्रॉम होम पे रहूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम को ख़त्म कर देते हैं ताकि मेरे तरफ से जो काम है वो पूरा ख़त्म रहे, तो मेरे पास वर्क प्रेशर नहीं रहेगा। फिलहाल जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारी पैकिंग हो गई है, तो मेरा 2 सूटकेस ऑलरेडी पैक्ड है और हमारे पास पता है हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका वेट कितना होगा, तो हम वेइंग मशीन भी मंगाए, जस्ट ब्लिंकिट किया, फिर उसको सारा मतलब हम लोग वेट कर करके देख रहे थे कि 15 kg हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मतलब दोनों जो है वो डिट्टो मतलब ऐसे कट टू कट 14.5 हैं। और जो केबिन वाला जो ट्रॉली है वो मैं जा रही हूँ अभी पैकिंग करने उसका। एंड ऑल्सो गाइज आप लोग को मैंने दिखाया नहीं एक्चुअली, जो मैं गई थी ना मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए साड़ी लेने के लिए, तो वो ये 2 साड़ियाँ हैं। ये सेम साड़ी मेरे पास भी है, तो दीदी को यही साड़ी पसंद आई, सेम कलर पसंद भी आया। हम दोनों अलग अलग जगह हैं और ऐसे सेम पहनेंगे तो भी क्या ही यार, आजकल तो ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग। तो ये मेरी दीदी के लिए है और ये साड़ी जो है ये मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए है और उसके ही डिमांड पे है, क्योंकि उसे ना मतलब वो बोल रही थी कि दीदी बहुत ज़्यादा ही रेड और ऐसे ग्रीन येलो पिंक ये सब साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप कुछ अलग कलर ही देना ताकि एक तो अलग हो जाएगा, ऊपर से रेड ग्रीन से मेरा मन पूरा भर चुका है। तो वो भी सही है यार, क्योंकि पता है शादी वादी में ना ज़्यादातर लोग या तो लाल लेते हैं, मतलब हमारे यूपी बिहार में, यूपी का तो मैं बता सकती हूँ, हमारी गोरखपुर में जो होता है मतलब लाल पीला हरा इन सब को ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलती है, पिंक वगैरह को। तो मैंने इसलिए ब्लू में ले लिया। 2 से गोल्डन मन था, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम गोल्डन ऐसे देने का कुछ मन कर नहीं रहा था, तो इस वजह से घर की बहू है ना वो। तो ये 2 साड़ियाँ मेरी हो गई हैं, ये दोनों, और एक मैंने लिया अपनी नानी के लिए साड़ी, वो साड़ी आई थिंक इसमें नहीं है। और बाकी मैंने अपने सूट्स वगैरह पैक किए हुए हैं, मतलब ऐसे डाल दिया है इसमें, वो जाने के बाद घर पे मम्मी आयरन वगैरह करेगी। तो ये साड़ी हो गई दोनों, और इसके ऊपर मेरी मदर इन लॉ का ब्लाउज दिया गया था सिलने के लिए, तो वो दोनों भी सिल के आ गया है, तो ये भी पैक कर लेते हैं। यार ये सब तो हो नहीं रहा है यार। और ये तो मेरी साड़ी है जो मैं अपनी दीदी की शादी में पहनने वाली हूँ, तो वो मैंने ना प्री प्लीटिंग करवा ली है। ये पहले से ही प्लीटेड है, इसको बस अब रैप करके पहनना होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं ज्वेलरी देखने भी गई थी यार, लेकिन वो ज्वेलरी वाला शॉप ही बंद था लास्ट टाइम, शायद गोल्ड ही पहनना लिखा हुआ है। मुझे वैसे गोल्ड की ज्वेलरी उतनी पसंद है नहीं, लेकिन अब लग रहा है वही पहनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे मेरे पास तो ज्वेलरीज भी काफ़ी रखी हुई है। शादी के टाइम पे ना मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज ली थी, बहुत सारी, तो वो भी रखी हुई है। तो देखते हैं इस पे जो जाएगा वो पहनेंगे। बाय द वे आप लोग बताओ ये साड़ी कैसी लग रही है। ये मेरी साड़ी है, हो गई मेरी पैकिंग, मतलब बाकी सारी पैकिंग तो मेरी पहले ही हो गई थी, बस ये 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा थी जो रखनी थी। और ये बैग रखना है, अब इसको देखेंगे, किसी सूटकेस को खोल के रखना पड़ेगा, और 2-3 चीज़ें और हैं। तो बस अब आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि अब निकलना है घर। आई विल नॉट रिवील द डेट, क्योंकि पता है मेरे घर पे सबको ऐसा लग रहा है कि आई एम गोइंग टू सरप्राइज देम, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने डेट बता दिया है कि मैं कब आने वाली हूँ वहाँ पे। तो यस, मैं 15 को अपने घर पे पहुँच जाऊँगी, और सो एक्साइटेड। और इतना टाइम कभी नहीं हुआ है कि मैं अपने घर पे 6 महीने हो गए हैं मैं अपने घर पे नहीं गई हूँ। दिल्ली में ऐसा कभी नहीं होता था, मतलब हर 1 महीने 1.5 महीने पे निकल जाना होता था, ऐसा होता था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, दूर हैं हम, बट इट्स ओके यार, मतलब नौकरी वोकरी करना है तो ऐसे दूर तो रहना ही पड़ेगा ना, है ना बताओ। तो चलो, बाय द वे गाइस, ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये एक फ्रॉक की तरह है, और ये बताओ कैसा लग रहा है, एकदम मस्त कंफर्टेबल सा। और ये पापा थाईलैंड से लेके आए थे, पापा मतलब ससुर जी मेरे लेके आए थे थाईलैंड से मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी को शायद कुछ खास पसंद नहीं आया, तो वो बोली अगर तुम पहनोगी घर में थोड़ा कंफर्टेबल है और तुम ऐसा पहनती हो तो पहनोगी तो ले लो। तो हम ले लिए, ऐसे ही तो अच्छा लगता है यार, ढीला ढाला कपड़ा घर में चाहिए पहनने के लिए, है ना। तो यस गाइज, दिस इज इट फॉर दिस ब्लॉग।
अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं यार, बहुत सारी। मतलब सोचो, मेरे घर में दो दो साड़ियाँ नहीं है मेरे घर में दो साड़ियाँ, मेरे घर पे बैक टू बैक 2 शादियाँ हैं। मतलब एक वीक में पहली शादी है, फिर सेकेंड वीक में दूसरी शादी है। तो 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक बैक टू बैक हमारे यहाँ फंक्शन है। और वो भी डबल मतलब 2 संगीत है, 2 हल्दी है, 2 मेहंदी है, 2 शादी है, 2 तिलक है, 2 बरक्षा, ऐसे ऐसे करके है। तो सोचो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, कितना ज़्यादा कंटेंट। मतलब मेरे को तो अब हर एक चीज़ कंटेंट दिखता है। तो बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे रील्स, डांस, सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूँगी, सब कुछ आएगा। क्योंकि मैं अपनी शादी में नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हेडेक, स्ट्रेस, और मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं होता था। लेकिन इस बार मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अब शादी वाले सीरीज़ में। भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँ घर जाने का, तो ऐसे करके मतलब मिलेंगे। और फिर अब तो ब्लॉग का सिलसिला जो है वो शुरू ही हो गया है। तो यस, बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि अब हम लोग चले कुछ डिनर करें और उसके बाद फिर सोएं, आराम करें, है ना। चलो बाय बाय।